जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से हर वीक टूल बॉक्स टॉक का प्रैक्टिस होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्क एंड हाइट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब यहाँ पे एक एक करके आएंगे और वर्क एंड हाइट के बारे में बताएंगे कि उसको मतलब प्रिपरेशन क्या लेना है, कंट्रोल कैसे लेना है, वर्क एंड हाइट पे काम कैसे करना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक समझिए क्या बोलते हैं वर्कर, और यहाँ पे जो आएंगे वो सेफ्टी ऑफिसर आएंगे। तो आइए मैं फर्स्ट बुलाने जा रहा हूँ एमडी जीशान को। आइए। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। सर ने हमें टॉपिक दिया है वर्क एट हाइट पे बात करने के लिए। तो वर्क एट हाइट होता क्या है? कोई भी ऊंचाई जहां से गिरने का खतरा हो 1.8 मीटर्स अबव फ्रॉम ग्राउंड, उसे हम वर्क एट हाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन चीजों से होता है कि काम क्या हो रहा है वो, और दूसरा कि इससे काम में कैसे बचना कैसे है, और इसमें खतरा कितना है। ठीक है, प्रिकॉशन क्या लेना है, और हजार्ड्स क्या है, और वर्क एट हाइट में काम क्या है। ठीक है, तीन चीज कामों पे होता है। तो आइए सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इसके हजार्ड्स के बारे में बात करते हैं। वर्क एट हाइट में हजार्ड्स हो सकते हैं ऊपर ऊंचाई से गिरना, और स्काफोल्डिंग का सही से बना हुआ नहीं होना, और ऊंचाई से जो है लूज मटेरियल का गिर जाना, और लूज मटेरियल का गिर जाना हो गया। और तीसरा हो गया सही से लैडर पे सही से नहीं चढ़ना। ठीक है, सीढ़ी का अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए, अगर स्लिपरी हो वर्क, वो जहाँ पे काम हो रहा है प्लेटफॉर्म अगर स्लिपरी हो तो वहां से भी गिरने का खतरा होता है। अगर स्काफोल्डिंग पे अगर रेड टैग लगा हुआ है अगर, तो वहां से खतरा है, यानी कि उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, उसको यूज करने के लायक नहीं है। ठीक है, और इसका प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? इसका प्रिकॉशन लेना है कि सेफ्टी हार्नेस का इंस्पेक्शन करना चाहिए उससे पहनने से पहले, उसको यूज करने से पहले, और लैंड यार्ड का यूज करना चाहिए ताकि हमेशा वो उसका हुक सही हो, और उसको हमेशा जो है हुक करके अच्छा से रखा रहे ताकि वो वहां से गिरने का खतरा ना हो। ठीक है, बैठ जाइए। जिशान आपका बहुत अच्छा रहा, और बाकी मैं सब लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप टूल बॉक्स टॉक करते हैं, ठीक है, आपका कोई सा भी टॉपिक हो, तो अगर वर्कर के सामने आप जा रहे हैं तो सबसे पहले सलाम नमस्ते जो भी है या गुड मॉर्निंग बोले, और उसके बाद उसका खबर खैरियत पूछे, कैसे हैं आप, खाना पीना खाया नहीं, ये सब चीज बोलिएगा तो वर्कर को ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमारे लिए कोई केयरिंग है, सच में कोई केयरिंग है। हाँ, तो स्टार्ट यहाँ से करें, फिर उसके बाद सेफ्टी के बारे में उसको बताएं। चलिए नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ एमडी साजिद को। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वर्क एंड हाइट पर है। मरम्मत और निर्माण में ज्यादा काम ऊंचाई के होते हैं। इन कामों में जुगाड़ू चीज जैसे स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल करके हम काम शुरू करते हैं। कारखानों में लगभग काम ऊंचाई के होते हैं। ऊंचाई के दो मोटे खतरे, एक तो ऊंचाई से गिर जाना या किसी सामान को नीचे गिरा देना। कारखानों में 40 से 50% जो दुर्घटनाएं होती है वो ऊंचाई के गिरने से होती है। आइए इन तमाम खतरों को जानने के लिए ऊंचाई पे काम करने से पहले अगर गिरने का खतरा हो तो वहाँ पे टो बोर्ड या रेल बैरिकेड लगाए, और इस पर अगर नहीं है तो वहाँ पर सुरक्षा का नियम लागू हो जाता है। इसका फुल्लिंग का इस्तेमाल करने से पहले उसको सही से चेक कर ले। ऊंचाई पर काम करने से पहले रिस्क असेसमेंट का आकलन करें या फिर काम शुरू करें। और उसके बाद ऊंचाई पर काम करते समय जैसे जुगाड़ू चीज ऑयल बैरल, ड्रम, कुर्सी इत्यादि का प्लेटफॉर्म जैसे चीजों से इस्तेमाल ना करें। खराब मौसम में इसका फुल्लिंग का इस्तेमाल ना करें। सही इसका रिस्क आकलन कर ले तभी उसका इस्तेमाल करें। इसका फुल्लिंग और ऊंचाई के काम के दौरान चलिए नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ एमडी सफदर अली। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप लोग? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्क एंड हाइट, सुरक्षा के दौरान खतरा।
तो कारखाने में ज्यादातर काम ऊंचाई के होते हैं, मरम्मत व निर्माण में ज्यादातर काम ऊंचाई के होते हैं। इन कामों को हम लोग सेवा फंडिंग से लेकर काम करते हैं और कारखाने में ज्यादातर काम ऊंचाई के होते हैं। इन कामों में दो दुर्घटना होती है, एक वो जो ऊंचाई से किसी सामान का गिरना और दूसरा ऊंचाई से गिर जाना। लगभग 40 से 50% काम दुर्घटना के संबंधित कारखानों में होते हैं। कारखानों में इन कामों को हमें ज्यादा ज्यादा रिस्क ज्यादा इन कामों को हमें करते समय सर एक वीडियो क्या फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बोलो। कटिंग हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मरम्मत व निर्माण कार्यों में ज्यादातर काम ऊंचाई के होते हैं। इन कामों को करते समय हम सेवा फंडिंग इत्यादि का काम करते हैं। कारखानों में ज्यादातर काम ऊंचाई के होते हैं। ऊंचाई के कामों में दो दुर्घटना होती है, एक तो ऊंचाई से किसी सामान का गिरना, दूसरा ऊंचाई से गिर जाना। ऊंचाई पे काम करते समय इससे हमें चाहिए बचने के लिए, तो हमें इस कामों में ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होकर वर्क करनी चाहिए। तो इस काम सुरक्षा में हम लोग सुरक्षित रहेंगे और हर वर्कर को चाहिए कि सेफ्टी के प्रति ज्यादा जागरूक एक्टिव होनी चाहिए। जो सेफ्टी वाला बताए वही चीज को फॉलो करके काम करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम लोग सेफ रहेंगे और काम भी मेरा होगा। आइए अब हम आपको बताएंगे ऊंचाई पे काम करने के दौरान सुरक्षा के बारे में कुछ बातें। ऊंचाई पे काम करते समय सेवा फोल्डिंग इत्यादि का इस्तेमाल करके काम करते हैं। अगर जहाँ ऊंचाई पे काम करते सेवा ज्यादा ऊंचाई है, 1.8 मीटर से भी ऊपर काम है, तो वहाँ नियम लागू होते 1.8 मीटर। अगर उससे ज्यादा ऊंचाई काम है तो सीढ़ी प्लेटफॉर्म इत्यादि का लेकर काम करनी चाहिए। और कभी भी काम करने जाते तो सीढ़ी को एक बार काम करने से पहले जांच कर ले कि सीढ़ी काम करने के लायक है या नहीं। उसके बाद सीढ़ी को कभी भी अगर हम लगाते हैं जहाँ काम करते हैं वहां अगर हम सीढ़ी लगाते हैं तो 1.8 ऊपर, जैसे 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर ऊपर सीढ़ी लगा के रख, जैसे हम काम करें तो इधर चढ़ जाए, किसी भी जगह पे जाना हो तो। और सीढ़ी को लगाए जहाँ लगाए वहीं पे रखे रहे और सीढ़ी को लगा के गांठ बांध दे, ना कि छोड़ दे। गांठ बांध अगर छोड़ देंगे तो हम गिरने का खतरा हो सकता है, हाजत आएगी, चोट लग जाएगी। उससे अच्छा है कि सीढ़ी को लगाए और गांठ बांध दे, सीढ़ी को लगाकर गांठ बांध दे। अगर सेफा फंडिंग का काम जहाँ तूफान बारिश आधी तूफान में सेफा फंडिंग का काम बिल्कुल ना करे, इससे दुर्घटना हो जाएगी। अगर जहाँ सेफा फंडिंग का काम कर रहे हैं, ऊंचाई का काम कर रहे हैं, तो वहां दूर ब्रैकेट लगा दे। अगर ब्रैकेट संभव न हो तो सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करें और चेतावनी बोर्ड भी लगा दे कि आगे काम हो रहा है, कोई भी दुर्घटना से बच सके। और जब भी ज्यादा ऊंचाई पे काम करने जाते हैं तो डबल सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर सेफ्टी हार्नेस को लगाते समय ध्यान रहे कि एक जगह लगाए, डबल सेफ्टी, जैसे दूर में सेफ्टी हार्नेस को न लगाए और अपने सिर के ऊपर लगा, ये नहीं कि ज्यादा इधर लगा दी या तो ज्यादा इधर लगा दी तो घसक के हम लोग गिर सकते हैं, तो हाजत आ जाएगी। और सेफ्टी हार्नेस को लगाया, जब सेफ्टी हार्नेस का काम खत्म हो जाए तो इसे सेफ जगह पे बंद करके रख दे। मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, फैयाज, आइए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट होता है क्या, 1.8 मीटर, जमीन से 1.8 मीटर के ऊपर जो काम होता है उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं, या जो काम ऊंचाई से गिरने का खतरा है उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। वर्क एट हाइट के किन कारणों से खतरा हो सकता है। अधूरा वर्क प्लेटफॉर्म का होना, वर्क प्लेटफॉर्म में होल होना, पुअर हाउसकीपिंग होना, और मौसम का खराब मौसम का होना, ज्यादा धूप का होना, ये सब खतरे हो सकते हैं। और खतरों के परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर जहाँ पे अगर होल है प्लेटफॉर्म में तो वहां से किसी मटेरियल का गिर जाना या कोई व्यक्ति भी गिर सकता है, तो उसे हम खतरे का परिणाम कहते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम वर्क एट हाइट में प्रॉपर लेदर का होना, अगर लेदर हम लगाते हैं तो वहाँ पे 1.8 मीटर 3 फीट ऊपर होना चाहिए, प्लेटफॉर्म से 3 फीट ऊपर होना चाहिए हमारा लेदर। और लेदर को हम 75 डिग्री के बराबर लगाना चाहिए, जो जमीन अपने पैर से ऐसे करके नाप सकते हैं, 75 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वर्क एट हाइट पे अगर काम करते हैं तो वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस का होना, और वो भी लाइफ लाइन में अच्छे से हुक है। अगर एक जगह हम काम करते हैं तो दोनों
फुल बॉडी हार्नेस का दोनों हुक को एक जगह यानी इसके क्या बोलते हैं, सर के ऊपर लगा के रखना चाहिए। अगर हम मूव कर रहे हैं तो कहीं पे एक जगह एक हुक को लगाना चाहिए प्रॉपर तरीके। अगर दूसरे जगह जा रहा है तो उसको एक को हुक करना, एक को निकाल के हुक करना है। बहुत अच्छा फैयाज, आपका काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले वाले वीडियो में देखा मैंने और अभी वाले में देखा, काफी इम्प्रूवमेंट है। आपके अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। वैसा यहाँ पे जो भी आते हैं ऑन कैमरा सबके अंदर घबराहट आ जाती है, ठीक है, तो वही चीज खत्म करना है। आज हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट के बीच में, कल आपको हो सकता है 100 150 के बीच में बोलना पड़ेगा, तो वो सारी चीजों को खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ एमडी अथर आलम को। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा वर्क एट हाइट। तो कोई भी काम जो हम 1.8 मीटर के ऊपर अबव करते हैं उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। इस काम में ज्यादातर ये सब काम कारखानों में होता है। इसमें ज्यादातर खतरा बना रहता है क्योंकि हम ऊंचाई पर काम करते हैं। ऊंचाई पर काम करने से हमें बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे हमारी जान भी जा सकती है या फिर हम अपाहिज भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए पहले इसके हम कारण जानेंगे, या फिर हाइट पे वर्क करते हैं उससे हमें क्या क्या खतरा होता है। तो हाइट पर वर्क करने से हमें बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे ऊंचाई से गिर जाना, ऊंचाई से सामान गिर जाना, या फिर स्लोपिंग एरिया से हमें फिसल के गिर जाना। इन सब से बचने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें जागरूक होना पड़ता है सुरक्षा के प्रति, और हमें अगर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। काम चलाओ कोई सामान भी यूज नहीं करना चाहिए। सीढ़ी अगर लगा रहे हैं तो उसमें चेक करना चाहिए कि सीढ़ी हमारी सही है या नहीं है। सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और सेफ्टी हार्नेस का उपयोग होने के बाद उसे हम सही और साफ जगह पे रख दें। थैंक यू। बहुत अच्छा एमडी अथर आलम। चलिए नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ एमडी शाकिब को। ऊंचाई पर काम करते वक्त अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जैसे जो गाढ़ू चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे लाइटर का यूज होना चाहिए। लाइटर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और ऊपर चढ़ने के वक्त आपको बैरिकेड जैसे टैग लगाना रहना चाहिए, जैसे उसमें कुछ टूट फूट नहीं है लाइटर पे। जब ऊपर काम करते हैं चलिए जो भी आया यहाँ पे सबका बहुत अच्छा था, सबके अंदर धीरे धीरे चेंजिंग आया। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम बोलते हैं टूल बॉक्स टॉक करते हैं या फिर जो टॉपिक हमारा उसके बारे में बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलना है कि जैसे हम वर्कर को समझा रहे हैं, ये नहीं कि मतलब जो हम याद करके आए और सीधे पढ़ के सीधे चले जाए, वैसा फील नहीं होना चाहिए। जैसे आ रहे हैं तो एक एक करके ऐसा लगना चाहिए कि हम सच में एकदम समझा रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारे वर्कर हैं जो काम करने जा रहे हैं वर्क एंड हाइट पे, उसको समझा रहे होते हैं, उस तरीके से समझा